नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सेक्शन 158 बीसी का जब नोटिस आता है, यानी जब आपका केस ब्लॉक असेसमेंट में सिलेक्ट होता है तो उस केस में आपको आईटीआर बी फाइल करनी होती है। तो आईटीआर बी में क्या क्या डिटेल जाएगी, लगभग 6 से 7 साल की डिटेल जाती है, क्योंकि जब ब्लॉक असेसमेंट में आपका केस सिलेक्ट होगा तो 6 से 7 साल की आपको अनडिस्क्लोज इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी। अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आपने आईटीआर में दिखाया ही नहीं, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि आपने डिडक्शंस क्लेम कर लिया है, ठीक है, या फिर ऐसे डिडक्शन ले लिया जो फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप दिखाएंगे तो पेनल्टी और टैक्स का अमाउंट बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है, कैसे दिखा सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं, और आईटीआर बी में क्या क्या डिटेल हमें देनी पड़ेगी, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सेक्शन 158 बीसी का जो नोटिस है, इसके अंदर लगभग जब भी आपका केस सिलेक्ट होगा तो 7 से 8 साल की आपको आईटीआर की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जहाँ पे जो भी आपने आईटीआर फाइल करी होगी उसका अनडिस्क्लोज इनकम की डिटेल आपको देनी होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर आईटीआर बी में इसका रिस्पॉन्स करना होता है सेक्शन 158 बीसी के नोटिस का। तो आईटीआर बी में आपको पार्ट ए में बेसिक जर्नल की डिटेल देनी होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन की, जैसे नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, फिर जो नोटिस आया उसका नंबर और डेट ऑफ नोटिस क्या है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए में ही एक डिटेल जाती है, इसके लिए टेबल देख सकते हैं आप, टेबल नंबर 825 है, उसके अंदर आपको अपनी आईटीआर की डिटेल देनी पड़ेगी, पिछले 7 साल की आईटीआर की डिटेल, जैसे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसका डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, ठीक है, और कितनी इनकम आपने आईटीआर में दिखाई है और कौन से सेक्शन के अंदर फाइल करी है, ओरिजिनल ड्यू डेट पे आईटीआर फाइल करी है, रिवाइज रिटर्न पे फाइल करी है या अपडेटेड रिटर्न फाइल करी है, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आगे बात करें तो पार्ट बी आता है, पार्ट बी में आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा कि जो आपने आईटीआर फाइल करी उस पे जो आपकी इनकम बनी असेसमेंट ईयर वाइज, कि असेसमेंट ईयर 1 से लेके 6 तक आपकी इनकम का ब्रेकअप क्या है, सैलरी इनकम से कितना है, हाउस प्रॉपर्टी से कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना है, अदर सोर्स से कितना है, तो आपको इनकम का ब्रेकअप देना पड़ेगा। उसके बाद आता है पार्ट सी, पार्ट सी में आपको अनडिस्क्लोज इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर वाइज हर एक असेसमेंट ईयर का कौन सी ऐसी आपकी इनकम है जो अनडिस्क्लोज है। अनडिस्क्लोज का मतलब आपने आईटीआर में उस इनकम को दिखाया ही नहीं, हो सकता है आपकी वो इंटरेस्ट इनकम हो जो कि आपके फॉर्म एआईएस या टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही हो या 26AS में, और आपने उसको आईटीआर में रिपोर्ट ही नहीं किया। हो सकता है आपकी स्टॉक मार्केट की इनकम हो या क्रिप्टो करेंसी की इनकम हो जो आपने अपनी आईटीआर में उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ऐसी इनकम को आपको चेक करना होगा खुद से ही, और उसके बाद उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इस वाले सेक्शन के अंदर, पार्ट सी में, जहां पे आपको अनडिस्क्लोज इनकम कितनी है ईयर वाइज देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी पूछेगा ये कि जो सीपीसी ने आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया उसमें टोटल इनकम कितनी कंसीडर करी, वो डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इंटीमेशन चेक करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर वाइज कि क्या क्या इनकम उन्होंने प्रोसेस किया। ऐसा तो नहीं जो आपने आईटीआर फाइल किया उसकी इनकम ज़्यादा है और सीपीसी ने प्रोसेस कम किया, तो जो सीपीसी ने प्रोसेस किया वो आप वहाँ पे नोटिंग करेंगे या डिटेल उसकी फिल करेंगे। उसके बाद पार्ट डी में ब्रेकअप देना होता है अनडिस्क्लोज इनकम का, जो आपने पार्ट सी में अनडिस्क्लोज इनकम बताया कि हाँ मेरी इतनी इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है जो मैं अपनी आईटीआर में दिखा नहीं पाया था, तो उसका ब्रेकअप आपको पार्ट डी में देना होगा। पार्ट डी के टेबल में हेड वाइज कि सैलरी इनकम का कितना अनडिस्क्लोज है, हाउस प्रॉपर्टी का कितना है, अदर सोर्स का कितना है, कैपिटल गेन का कितना है, ये पूरा आप असेसमेंट ईयर वाइज और हेड वाइज देंगे पार्ट डी में डिटेल्स अनडिस्क्लोज इनकम की। अगला जो आता है पार्ट डी का सेकंड है, जहां पे आपको आइटम वाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट है, ये जो फिगर है, उसमें मनी का अमाउंट कितना है, ज्वेलरी का अमाउंट कितना है, बिलियन का अमाउंट कितना है, कोई और अदर डिजिटल एसेट्स है उसका कितना है, कोई और अदर एसेट्स का अमाउंट कितना है, तो ब्रेकअप देना पड़ेगा। अगर आपका सारा अमाउंट केवल मनी का है तो मनी वाले कॉलम में आप असेसमेंट ईयर वाइज उसका ब्रेकअप देंगे, या फिर आपका अमाउंट ज्वेलरी का भी है, क्रिप्टो का भी अमाउंट है तो उसका आप क्रिप्टो वाले कॉलम में उसकी रिपोर्टिंग करेंगे।
फिर दोस्तों अगला जो पार्ट आता है वो है पार्ट ए, जहां पे आपकी टैक्स पेबल की कैलकुलेशन होगी और वो कैलकुलेशन अनडिस्क्लोज इनकम के बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 50,000 अनडिस्क्लोज इनकम को डिक्लेयर किया तो उसके ऊपर 60% टैक्स कैलकुलेट होगा और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस भी कैलकुलेट होगा जो कि लगभग 4% का है। तो 50,000 के ऊपर 60% निकाले तो 30,000 का टैक्स बन गया और 4% का एजुकेशन सेस जो कि आपके टैक्स के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका टैक्स पेबल निकलेगा और उसके बाद उसको पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ बात करें कि अगर मैंने कोई डिडक्शन क्लेम कर रखा है जो कि फेक है या मेरे पास प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या मैं ऐसी इनकम को उसको रिड्यूस करके क्या मैं अपनी सही इनकम को डिक्लेयर करूं? तो देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है या फिर मिस रिपोर्ट किया है। यानी आपकी इनकम ज़्यादा थी, आपने फेक डिडक्शन दिखा के अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट कर ली या मिस रिपोर्ट कर ली। तो ऐसे केस में आप क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि क्या करना है। देखिए, ऐसे केस में अगर आप खुद से ही वॉलंटरली डिस्क्लोज कर देते हो कि हाँ मैंने अपना इतना रिडक्शन कम दिखाया है और मैं अपनी सही इनकम को कैलकुलेट करके अभी दिखाना चाह रहा हूँ, तो दिखा सकते हो। ऐसे केस में केवल 60% का टैक्स लगेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसके बाद आपकी ITR B को प्रोसेस करेगा डिपार्टमेंट और उसके बाद आपका करेगा असेसमेंट, जो कि 142 और 143 में असेसमेंट होता है। ऐसे केस में जब वो असेसमेंट करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। उस समय अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उस केस में आपके ऊपर डिमांड तो आएगी ही आएगी, यानी टैक्स तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा उसके ऊपर 50% की पेनल्टी अंडर रिपोर्ट के केस में, और मिस रिपोर्ट का अगर केस लगाते हैं तो 200% की पेनल्टी आ जाएगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो आप यहाँ पे 60% का टैक्स भर रहे हो और वहाँ पे अगर आप असेसमेंट में सेलेक्ट होता है तो 30% का टैक्स नॉर्मल स्लैब रेट में जाएगा मैक्सिमम। उसके ऊपर जो 30% का टैक्स लगा है तो टैक्स के ऊपर 50% की पेनल्टी लगेगी। और अगर मिस रिपोर्टिंग का केस लगा दिया उन्होंने तो हो सकता है कि वो टैक्स जो 30% का टैक्स आपने पे किया था उसके ऊपर 200% की पेनल्टी लगा दें। तो वहाँ पे आपको एक तो मेंटली प्रेशर ज़्यादा होगा और लेंथली प्रोसेस होगा जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और पेनल्टी का भी एक बर्डन आ जाएगा। और यहाँ पे केवल टैक्स का बर्डन है ओनली। ठीक है, तो वॉलंटरली डिस्क्लोज कर दोगे। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर पहले से ही खुद से ही डिस्क्लोज कर दोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। और बाद में अगर केस सिलेक्ट होता है, बाद में कोई चीज़ें निकल के सामने आती है कि ये आपने दिखाया नहीं या ये आपने अंडर रिपोर्ट किया या ये मिस रिपोर्ट किया, तो उस केस में टैक्स तो आएगा ही, पेनल्टी भी आ सकती है। तो समझ में आया दोस्तों ITR B कैसे फाइल करने हैं और क्या क्या रिपोर्टिंग जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।